हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी बॉट चैनल। हम इस चैनल में एक बिल्कुल नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 9 सीबीएसई के मैथ्स के हर एक चैप्टर को इन डेप्थ देखेंगे, सारे कंसेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, हम आज उससे स्टार्ट करने वाले हैं इस पूरे सीरीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को मैं सबसे पहले एक आपको ट्री के फॉर्म में समझाता हूँ कि नंबर सिस्टम एक्चुअली में दिखता कैसा है। ठीक है, तो मैं अगर सारे नंबर्स को डिवाइड करूँगा तो मैं ब्रॉडली उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए एक पार्ट को मैं लिख सकता हूँ रियल नंबर और दूसरे पार्ट को मैं लिख सकता हूँ इमेजिनरी नंबर्स। तो देखिए ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं ये हमारे क्लास 9-10 के सिलेबस के स्कोप में नहीं आता। ठीक है, फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि जब भी ये रूट अंडर के अंदर -5 या फिर नेगेटिव में कोई भी टर्म आ सकता है, जैसे -3 मान लीजिए, इस तरह के टर्म्स अगर आ जाएंगे तो हम इसको इमेजिनरी नंबर्स बोल दें। ओके, तो हम क्लास 11 में इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, तो हम 9-10 में डिस्कस करने लायक बात नहीं है। रियल नंबर्स को यहाँ पे देखते हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाता है रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा हो जाता है इरेशनल नंबर। हम आगे भी देखेंगे डेफिनेशन के थ्रू कि रैशनल इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे दिखते हैं ये सब। अब देखिए जो रैशनल नंबर होता है इसको हम और फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो हो जाता है इंटीजर्स, जो आप सबको पता ही होगा, और एक पार्ट हो जाता है फ्रैक्शन या फिर डेसिमल्स। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं ये इंटीजर्स क्या होता है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, एक हो जाएगा ज़ीरो, और एक हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये क्या होते हैं, 1 2 3, इन्हीं को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? ओके, और ये जो ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स मिलके होल नंबर्स का सेट बनाते हैं। ठीक है, इस ट्री से आपको जो भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम के, उसको करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास या फिर नोट कर सकते हैं कॉपी में। ठीक है, हम इसके बाद अब डेफिनेशन में चलते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि रैशनल नंबर को हम एज अ फ्रैक्शन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में रैशनल नंबर कैसा दिख सकता है। तो देखिए किसी भी रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं फ्रैक्शन में। क्या पता है, फ्रैक्शन में 2 ही पार्ट होते हैं, एक तो उसका न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशंस आपको फॉलो करना है। कंडीशंस क्या क्या है कि p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। ओके, और q जो है वो q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये 2 कंडीशंस अगर कोई भी फ्रैक्शन फुलफिल कर रहा है तो मतलब उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके, देखिए एग्जांपल में ले लेता हूँ 2/3। यहाँ पे देखिए p का वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रहा है हमें, q का वैल्यू हमें 3 दिख रहा है यहाँ पे। तो 2 और 3 दोनों ही क्या है, दोनों ही इंटीजर्स हैं। ठीक है, दोनों ही इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे q जो है, q का वैल्यू 3 है, मतलब वो ज़ीरो के तो बिल्कुल ही इक्वल नहीं है। तो 2/3 ये जो नंबर है इसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए बहुत लोगों को एक डाउट रहता है कि ज़ीरो जो है ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो देख लीजिए ज़ीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ज़ीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए रहेगा तो ज़ीरो ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए p का वैल्यू 0 लिख सकते हैं और q का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 1। ये दोनों ही क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, और q जो है ये यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर होता है। आप नेगेटिव में भी देख सकते हैं, जैसे -5/7 देख लीजिए, ये भी एक रैशनल नंबर होगा।
ठीक है, जो भी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा वही फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम डेसिमल के फॉर्म में देखते हैं कि रैशनल और इरैशनल में डिफरेंस कैसे करेंगे या फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रैशनल और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ इरैशनल। ठीक है, तो देखिए डेसिमल, अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, जैसे कि 10/3 है और यहाँ पे 3/10 है, तो देखिए दोनों में कुछ डिफरेंस है। जैसे 3/10 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये 0.3 आएगा बस, इसके बाद और कुछ नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं 10/3 करूँगा तो ये 3.3333 ऐसे चलते ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि ये वाला जो डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा। क्लियर है? अब देखिए ये जो डेसिमल है 3.3333 फिर डॉट डॉट, इस वाले डेफिनेशन का नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा भी एक और कैरेक्टर है, वो क्या है कि रिपीटिंग है। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी थ्रीज आ रही है वो सारे रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर हमें पता चला इस डेसिमल का। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये 3333 ऐसे सेम नंबर बार बार रिपीट होते रहें, ऐसा भी हो सकता है कि 0.576 फिर 00 फिर 576 फिर 00 फिर 576 ऐसे रिपीट हो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है, और ये जो नंबर है 3/10, ये देखिए ये तो सिंपली एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको हम सिर्फ टर्मिनेटिंग लिख देंगे। क्लियर है? तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि दो तरीके डेसिमल्स, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ये दो डेसिमल नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर है? यही बस आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। अब इरेशनल नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इन दोनों को छोड़ने के बाद हमारे पास एक ही टाइप का डेसिमल बचता है, जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम √2 और √3 ऐसे वैल्यूज़ का, ऐसे नंबर्स के वैल्यूज़ को लेके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए √2 का अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41421 फिर 356 और ऐसे ही कुछ आएगा इसके बाद। ठीक है, फिर ये चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है डेसिमल के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी डिजिट रिपीटिंग सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। ठीक है, √3 का वैल्यू देखते हैं सेम तरीके से, ये भी 1.73205 फिर ऐसे चलता रहेगा। ये भी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे डेसिमल नंबर्स को क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर्स। क्लियर है? ये आपका डेसिमल वाला जो भी डेफिनेशन डिफरेंशिएशन का जो तरीका है रैशनल और इरेशनल के अंदर, वो खत्म हो गया। ठीक है, रैशनल को फ्रैक्शन में कैसे चेक करते हैं p/q के फॉर्म में, वो हमने देख ही लिया इसके पहले। अब इसके बाद एक दो टॉपिक और है रैशनल इरेशनल में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितना रैशनल नंबर हो सकता है या फिर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम सीधा एक नंबर लाइन जैसे हम बनाते थे लोअर क्लासेस में वैसे बना के समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 और 2 को ले लेते हैं। जैसे देखिए कि 1 और 2 के बीच में कोई होल नंबर तो नहीं आ सकता, लेकिन 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.25, 1.689 ऐसे कितने भी डेसिमल नंबर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ से दो चीज़ पता चला कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस करके हमारे पास एक क्वेश्चन भी आता है, क्या जैसे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए -2/5 ये एक रैशनल नंबर है, और एक रैशनल नंबर मान लीजिए ले लेते हैं -1/5। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन देम, मतलब
इन दोनों के बीच में हमें दो रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। एक बहुत सिंपल तरीका है कि हम दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज जो होता है तो एवरेज मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होता है हमेशा। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में ही आएगा फिर वो। तो -2/5 और -1/5 का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करके यहाँ पे दो टर्म्स है तो हम 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो मैं मल्टीप्लाई बाय हाफ लिख दें यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो एलसीएम इसका आएगा 5, ऊपर आ जाएगा -3 और बाहर आ जाएगा 1/2। इसके यहाँ से आंसर आ गया -3/10। तो एक नंबर तो हमें ये मिल गया कि -3/10 जो है ये -2/5 और -1/5 के बीच में आता है। ठीक है, अब हमें सेकंड जो नंबर निकालना है, हम या तो -3/10 और -2/5 का करेंगे एवरेज, या फिर -3/10 और -1/5 का एवरेज करेंगे। दोनों में से किसी एक के साथ एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे -3/10 और -1/5 का एवरेज निकालता हूँ। वही सेम प्रोसेस एवरेज निकालने का, दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया या फिर हाफ से मल्टीप्लाई, एक ही बात है। देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आता है 10, ऊपर आ जाएगा -3 और -2 और बाहर हाफ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -5/20। सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -1/4। ठीक है, तो ये हमें जो सेकंड इन बिटवीन वाला नंबर था रैशनल नंबर, वो हमें मिल गया। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं सीरीज अब आंसर में सीरीज हम ये लिख सकते हैं कि -2/5 फिर कॉमा देके -3/10 फिर कॉमा -1/4 फिर कॉमा -1/5। तो ये हमारा आंसर का सेट रेडी हो गया। आप ऐसे करके इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बस सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसके बाद हम एक दो चीज़ें और देखते हैं। रैशनल और इरेशनल में ही हम देखेंगे और इंटरैक्शन क्या होता है। तो इंटरैक्शन समझिए, इंटरैक्शन क्या होता है। इंटरैक्शन मतलब कि दो नंबर्स के बीच में प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ये करने के बाद आंसर क्या आएगा, इसी को इंटरैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरैक्शन जब होगा रैशनल इरेशनल के बीच में तो किस तरीके के नंबर हमें मिल सकते हैं हम वो देखेंगे। मान लीजिए कि दो नंबर के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है और उसमें से एक नंबर तो रैशनल है और दूसरा भी रैशनल है, तो मैं मल्टीप्लाई ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो इसका आंसर हमें तो पहले से ही पता है कि रैशनल और रैशनल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा रैशनल ही उसका आंसर आएगा और कुछ हो ही नहीं सकता उसमें से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 देख लेते हैं 6, 2 + 3 देख लेते हैं 5। इसका आंसर हमेशा ही रैशनल आता है। ठीक है, ओके। अब सेकेंड जो टाइप है वो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक रैशनल हो गया और दूसरा नंबर इरेशनल हो गया तो क्या होगा। तो देखिए इस कंडीशन में मल्टीप्लाई फिर प्लस माइनस डिवाइड कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी इंटरेक्शन हो, इसका आंसर हमेशा ही इरेशनल आता है। ठीक है, एक नंबर अगर इरेशनल हो जाए तो इंटरेक्शन का रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2 × √3, तो इसका आंसर 2√3 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 3 + √7, तो इसका आंसर हमें 3 + √7 ही लिखना पड़ेगा, इसको हम आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब देखिए ये 2√3 में अगर आप √3 का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 + √7 में अगर √7 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप कितना भी उसमें 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर 3 ऐड कर लीजिए, वो हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़ में ही आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो हमेशा वो इरेशनल नंबर ही होने वाला है, कभी भी रैशनल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड टाइप का जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हम दोनों ही नंबर्स को इरेशनल मानेंगे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, देखिए इसमें से भी कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो
एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, एक नंबर ले लेते हैं हम √3 और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं √2। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों ही रैशनल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 और √2 दोनों ही रूट के अंदर आ जाएंगे, 3 और 2, इसका आंसर आ जाएगा √6, जो कि अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो ये तो इरेशनल आ गया आंसर इसका। ठीक है, लेकिन अब सेकंड एग्जांपल देखिए कि √3 इंटू 3√3। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए क्या आएगा, 3 इंटू √3 इंटू √3। तो मैं इसको 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो √3 और √3 है दोनों मिलके 3 बन गए। क्लियर है? अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ गया 9, और हमें पता है कि 9 तो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इंटरैक्शन जब इरेशनल का हो तब आंसर रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। हाँ, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इंटरैक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो कोई भी आंसर आ सकता है, लेकिन अगर एडिशन कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आंसर हमेशा ही क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ओके, जैसे मान लीजिए 2√3 है और इसको मैंने √2 से माइनस किया, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या नंबर आएगा, ये हमेशा इरेशनल आएगा, ये कभी रैशनल आ ही नहीं सकता। क्लियर है? ये तो आपका इंटरेक्शन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए रैशनलाइजेशन क्या होता है। देखिए रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी इरेशनल पार्ट को रैशनल पार्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, किसी भी इरेशनल पार्ट को रैशनल पार्ट में कन्वर्ट करना। अब ये पूरा नंबर भी हो सकता है या फिर नंबर का एक पार्ट भी हमें बोल सकते हैं कि उसको रैशनलाइज करना। ठीक है, जैसे इन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हमें ये बोला जाता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर वाले पार्ट को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, अगर हमें बोले कि सिर्फ रैशनलाइज करना है तो हमें ये मानना है कि हमें नंबर को ही रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो जैसे देखिए एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए है 1/√a। ठीक है, तो √a यहाँ पे एक रैशनल नंबर है बोल दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अगर हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर को, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ √a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि नीचे 2 √a मल्टीप्लाई होके a बन जाए और ऊपर एक √a रहे। अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर था वो तो रैशनल बन चुका है, तो ये आपका हो गया रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। क्लियर है कैसे करते हैं? अब इसके क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 1/3 माइनस √2। ठीक है, अब हमें ये बोला है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, तो हम इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखिए कि 1/3 माइनस √2 यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करना होगा। ठीक है, कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए 3 माइनस √2 और यहाँ पे 3 प्लस √2। हम ये बोल सकते हैं ना कि ये a माइनस बी और a प्लस बी जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे a² माइनस बी स्क्वायर का एंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे a क्या है 3, तो हम नीचे लिख सकते हैं 3² माइनस b क्या है √2, तो हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। क्लियर है, और ऊपर तो 3 प्लस √2 आ जाएगा। अब नीचे देखिए आंसर क्या आ रहा है इसका, 3 प्लस √2 यानी न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में 3² आ गया 9 माइनस √2² आ गया कितना 2, बस ओनली 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3 प्लस √2/7। तो 7 देखिए एक रैशनल नंबर है, तो इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो चुका है। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी यूज़ करके हम रैशनलाइज करते हैं। 99% केसेस में हम ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, और कभी कभी एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए 1/√2 ही बोल दिया आपको, तो यहाँ पे आपको सिंपली √2 और √2 से मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आपको लिखना है कि √2/7।
2। तो इस फॉर्म में आपको लेके आना है जहाँ पे डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक छोड़ते हैं, फिर जो बाकी के पार्ट्स हैं हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, बिल्कुल एक नया चैनल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। ओके, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।